कहता का उल्टा चश्मा। पाटिल गाड़ी चेक करो। सर बहुत सारे नींबू हैं। नींबू नींबू, अरे गो बैक गो बैक गो बैक गो बैक। नींबू के लिए टूट पड़े हैं। गो बैक, जाओ अपना काम करो तो। अरे जाओ। सर मेरी दुकान है। दुकान है तो दुकान पे ध्यान दो ना, नींबू पे क्या ध्यान देते हो? नींबू देखा इंस्पेक्टर चालू पांडे कितना स्मार्ट है। नाकाबंदी देखकर कोई भी क्रिमिनल यू टर्न मारेगा, और ये बात चालू पांडे अच्छी तरह जानता है। जैसे ही वो यू टर्न मारकर भागने जाता है, चालू पांडे उसे पकड़ लेता है। That's the smartness of इंस्पेक्टर चालू पांडे। तुम लोगों को क्या लगा इतने सारे नींबू पुलिस की नजर से बचाकर ले जाओगे? नहीं, नहीं ले जा सकते। हमने आखिर में पकड़ लिया तुम लोगों को। तुम लोगों को पता है पिछले 10 दिन से बासुंदी बोल रही है कि पांडे जी 2 नींबू तो ला दो, और मैं 2 नींबू लाकर उसे नहीं दे पा रहा। अरे तो पांडे जी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसमें से आधी गोली लेके जाइए। तुम लोग एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को नींबू की रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसे समय में नींबू मिलना दुर्लभ हो गया है, और तुम लोग इतने सारे नींबू लेकर भाग आ रहे थे। सर ये लोग पक्का जमाखोरी का काम कर रहे हैं। नहीं नहीं पाटिल साहब, हम लोग कोई जमाखोरी नहीं कर रहे पांडे जी। तो तुम लोगों के पास इतने सारे नींबू आए कैसे? जहां तक मेरा नॉलेज कहता है तुम तीनों नींबू की खेती तो करते नहीं। तुम लोग नींबू के पकड़े जाने के डर से ही नाकाबंदी से भाग रहे थे ना? नहीं नहीं पांडे जी, ना जी ना, तुम गलत समझ रहे हो। अरे चुप! हम पर विश्वास करो, हमको गलत समझ रहे हो। कब से यही बकवास किए जा रहे हो। और मास्टर जी आपसे ये उम्मीद नहीं थी, एक शिक्षक होकर ऐसा काम करोगे। अब आपको जेल होगी, और जेल में आपको कैदियों को पढ़ाना होगा। पाटिल नींबुओं के साथ इन लोगों को हिरासत में लो। पांडे जी सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई जमाखोरी नहीं की है। हाँ, नहीं नहीं नहीं। चलो मान लिया कि तुम लोग जमाखोर नहीं हो, हाँ हाँ पर ये तो मानते हो ना कि तुम लोग मिडिल क्लास हो। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ऐसे दुर्लभ समय में आप मिडिल क्लास लोगों के पास इतने सारे नींबू आए कैसे? पांडे जी सबसे पहले तो मैं आपको एक सच्चाई बता दूं कि ये जो भी जितने भी नींबू है वो सिर्फ मेरे हैं, इनके नहीं है। ओह माय गॉड, ये सारे नींबू तुम्हारे हैं? चलो मान लेते हैं कि तुम जमाखोर नहीं हो, ये नींबू तुम्हारे हैं। जहां से तुमने ये नींबू खरीदा है उसका बिल तो होगा ना? तो बिल दिखाओ। बिल तो नहीं है मेरे पास। ओके चलो बिल नहीं है, कोई बात नहीं। तो उसका एड्रेस बता दो ना जहां से तुमने नींबू लिया है। नहीं वो भी नहीं है मेरे पास। पांडे जी एक्चुअली ये नींबू मैंने खरीदे नहीं है। खरीदे नहीं है मतलब चोरी की है? नहीं नहीं पांडे जी क्या बोल रहे हैं, ये सभी नींबू मुझे किसी ने गिफ्ट किए हैं। गिफ्ट? ओह माय गॉड! सुना पाटिल, आज के माहौल में जहां पर नींबू की तस्वीर देखना भी मुश्किल हो गया है, कोई मास्टर जी को इतने सारे नींबू गिफ्ट कर रहा है। क्या मैं जान सकता हूं कौन है वो जिसने इतने सारे नींबू आपको गिफ्ट किया है? वो नहीं पता। वाह मास्टर जी वाह, अब आपने ये नया चैप्टर शुरू किया। इनको पता ही नहीं है कि इतने सारे नींबू इन्हें किसने गिफ्ट किया है। चलो मान लिया कि किसी ने आपको इतने सारे नींबू गिफ्ट किए, पर इतने सारे नींबू आप लेके कहां जा रहे थे? बेचने के लिए। माय गॉड, सुना पाटिल तुमने? गिफ्ट में आए हुए नींबू ये लोग बेचने जा रहे थे। क्या मैं जान सकता हूं
क्या मेरे चेहरे पर बेवकूफ चालू पांडे लिखा हुआ है? हाँ? अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। पाटिल, इन सबको हिरासत में लो और रिपोर्ट बनाओ। ये लोग नींबू की जमाखोरी करके बेचने जा रहे थे। अरे नहीं पांडे जी। अब जो भी बोलना है कोर्ट में बोलना। इनको और नींबुओं को हिरासत में ले लो। चलो बैठो गाड़ी में, चलो। अब मैं की कह रहे थे पांडे जी कि तुसी अपनी गड्डी में कंफर्टेबली आगे चलो, हम तीनों मेरी गड्डी में आपको फॉलो करते हैं। पिकनिक पे जा रहे हैं क्या कि फॉलो करें? हाँ? सॉरी पांडे जी, सॉरी। तो बैठो गाड़ी में। शेट्टी अण्णा का फोन। पांडे जी, मैं एक फोन उठाऊं प्लीज? ये बहुत अर्जेंट है। दरअसल इस बंदे के पास से मेरा काफी बड़ा पेमेंट अटका हुआ है, 25,000 रुपए। प्लीज। ओहो, हाँ उठा लो क्योंकि अब बहुत सारे पैसे तुम्हारे कोर्ट कचहरी में खर्चा होने वाले। उठा लो। ओ कृष्णा शेट्टी अण्णा, अरे कहाँ गायब वो 3 महीने से? मेरा पेमेंट भी नहीं किया आपने। सॉरी बड़े अण्णा, मैं गांव में आ गया। यहाँ है ना नेटवर्क का प्रॉब्लम है। जैसा नेटवर्क आया सबसे पहले हमें तुमको ही फोन किया। अच्छा, अभी ये नंबर चालू रखना, मैं बाद में फोन करता हूँ। आपको आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। वो मेरे को पूछना था, वो 4 गोनी नींबू मिला क्या है? अरे यहाँ पे पुलिस से क्या बोला? मेरे को सिर्फ इतना पूछना था कि वो 4 गोनी नींबू मिला क्या? वो 4 गोनी नींबू वो तुमने भेजे थे? हाँ, हमने भेजा था। अरे क्यों भेजे अण्णा? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? अरे भिड़े अण्णा, आपका पेमेंट बहुत टाइम से पेंडिंग था और हमारे पास पैसा नहीं था, तो उसके बदले में हम आपको 4 गोनी नींबू भेजा। आप वो 4 गोनी नींबू को बेच के इंटरेस्ट के साथ पैसा कमा सकता है। अरे लेकिन वो नींबू के चक्कर में मुझे पुलिस से पकड़ लिया यहाँ पे। अयो, अच्छा अण्णा, अभी तुमने जो बोला ना वो दोबारा बोलना, मैं पुलिस के सामने स्पीकर फोन पे रखता हूँ। एक मिनट। पंडित जी, वो जिसने मुझे नींबू भेजे ना उसका फोन आप जरा बात करना ना। ओ अण्णा, अभी फोन स्पीकर पे है। अभी तुमने मुझे जो बताया ना, अभी पुलिस को बताओ ना, वो सुन रही। हाँ पुलिस अण्णा, भिड़े अण्णा का पेमेंट बहुत टाइम से पेंडिंग था, इसके लिए उसके बदले में हमने 4 गोनी नींबू भेजा। सुना ना आपने भी बेकसूर। सुना हमने बहुत अच्छी तरह सुना, लेकिन हम कैसे मान लें कि तुम बेकसूर हो? शायद ये तुम्हारा प्लान हो तुम्हें बचाने के लिए। नहीं, कोई यहाँ छिप कर बैठा होगा, उसने देख लिया कि हमने तुम्हें पकड़ लिया है, तो वहां से फोन कर रहा है। अरे नहीं पंडित, अरे अभी ये कैसे मैं प्रूव करूँ आपको? ये कौन चालू पांडे जी बोल रहे? चालू पांडे जी है क्या वहाँ? हाँ, ये चालू पंडित जी है, इंस्पेक्टर चालू पांडे जी। मैं कृष्णा शेट्टी, वो शेट्टी होटल का मालिक, याद आया? कृष्णा शेट्टी होटल। सर सैटरडे क्या सैटरडे को इनके यहाँ से खाना फिक्स था ना। हाँ, राइट। हाँ वो सैटरडे आप शेट्टी अण्णा से घूस लेते? क्या बोलता है? खाना मतलब इसके यहाँ का मिसल पाव बहुत ही टेस्टी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर सैटरडे को 27 रुपया पाटिल को देता हूँ, वो शेट्टी के होटल से मिसल पाव लेकर आता है और मैं खाता हूँ। इतनी सस्ती 27 रुपए? हाँ, वो पुलिस को डिस्काउंट देता है। करेक्ट, एकदम करेक्ट। हम पब्लिक को सर्विस देते हैं तो शेट्टी अन्ना पुलिस को सर्विस देता है, डिस्काउंट देता है। वेरी गुड शेट्टी अण्णा। नहीं बराबर आप, वेरी गुड। करेक्ट, हम वही होटल का मालिक बोल रहा है। एक मिनट शेट्टी अन्ना, तुम्हारा होटल तो 2-3 महीने से बंद है, तो फिर ये होटल बंद होने के बाद हम गांव चले आए। गांव में आकर नींबू का खेती चालू किया। अच्छा बड़ा नींबू उगाया हमने और उसका रेट भी बढ़ गया। अच्छा, और जिन का पेमेंट बाकी था ना, सबको मैंने नींबू में पेमेंट कर दिया। हाँ, अब समझ में आ गया पांडे जी, ये मेरी मेहनत की कमाई है, जमाखोर नहीं हूँ मैं। शेट्टी साहब थैंक यू, आपने फोन करके मास्टर जी को बचा लिया, नहीं तो ये समझ लो 2-3 महीने के लिए अंदर होने वाले थे। थैंक यू शेट्टी अण्णा, थैंक यू, टाइम पे फोन किया आपने, थैंक यू। हाँ ठीक है। ओए पिड़ू, वो अस्सी भी बच गए, तो नींबू भी, वो भांगड़ा तो बनता है। बस कमाल है आप भी,
इतनी कड़ी धूप में आपको भांगड़ा करने का मन होता है? अरे ये तो बस खुशी जायज करने का एक तरीका है। सॉरी, तुम लोगों को मैंने गलत समझा, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। अरे नहीं पांडे जी, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? आप तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। वैसे अपने नॉलेज के लिए मैं मास्टर जी जानना चाहता हूँ, इतने सारे नींबू ऐसे समय में खरीद कौन रहा है? वो कोई है, हाँ, गुड्डू खटीला। गुड्डू खटीला। हाँ। गुड्डू खटीला। क्या तुम्हें पता है मास्टर जी, शहर के सबसे बड़े जमाखोर के पास ये नींबू बेचने जा रहे हो? अच्छा, गुड्डू खटीला जमाखोर है? हाँ। और मैं एक शिक्षक होकर एक जमाखोर को नींबू बेचने जा रहा था? अरे हाँ। नहीं, मुझे लगता है कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने फोन पे बात की थी उससे, बातों से तो बहुत शरीफ आदमी लग रहा था। अरे वो शराफत का चोला पहन के जमाखोरी करता है। ओह, तुम्हें पता है मास्टर जी, तुमसे इतने सारे नींबू खरीद कर वो जमा करेगा। जमा करने के बाद मार्केट में नींबू के और भाव बढ़ जाएंगे, तब वो उसे डबल भाव में बेचेगा और मुनाफा कमाएगा। आप समझ रहे हैं ये क्या गेम है मास्टर जी? नहीं, मैं एक शिक्षक हूँ और मैं जमाखोर को नींबू नहीं बेचूंगा। कब से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और बिना सबूत हाथ में नहीं आ रहा है। अब मास्टर जी, क्या आप पुलिस को एक इंफॉर्मेशन देने का कष्ट करेंगे? ये जो गुड्डू खटीला है, ये दिखता कैसे है? वो तो पता नहीं है पांडे जी, लेकिन उसने एक जगह पे बोला है और उसने बोला है कि मैं पीला शर्ट पहन के आऊंगा। पीला शर्ट के पहन आएगा, वो है गुड्डू खटीला। आप एक काम कीजिए ना पांडे जी, हम अभी वहीं जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ चलिए ना और उसको पकड़ लीजिए। तुम चलोगे हमारे साथ? तुम देखोगे कि इंस्पेक्टर चालू पांडे गुड्डू खटीला को कैसे पकड़ रहा है। ये भी करेक्ट है। अब चलो, तुम लोग कानून की मदद करोगे ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कुछ बातें सीक्रेटली कह रहा हूँ, लीक ना। तो प्लान ये है कि गुड्डू खटीला ने तुम्हें जिस गार्डन में बुलाया है, तुम लोग जाओ। हम लोग पुलिस की वर्दी बदल के सिविल कपड़ों में तुम लोगों के पीछे पीछे आएंगे। उस गार्डन में जब तुम लोग पहुंचोगे तो मैं अपने आदमियों के साथ कहीं छुप कर तुम लोगों पे नजर रखूंगा। और जब वो गुड्डू खटीला तुमसे नींबू खरीदने आएगा, तुम लोग मुझे इशारा करना। बड़े मास्टर, तुम 2 बार नींबू उछालना, मैं समझ जाऊंगा कि वही गुड्डू खटीला है और उसे आकर पकड़ लूंगा। ओके ओके, थैंक यू। गुड्डू खटीला, अब तुम्हें इंस्पेक्टर चालू पांडे से कोई नहीं बचा सकता। ले पिड़ू, आ गया तेरा बागबान गार्डन। करो। पांडे जी भी आगे पीछे। अब्दुल, अभी बार बार पांडे जी को मत देखना, ये तो सबको पता चल जाएगा भाई। ठीक है। पाटिल कैसा लग रहा? मस्त लग रहे सर, अभी आपको कोई पहचान ही नहीं पाएगा। तब मेरी पहचान मेरे गॉगल से थी पाटिल। मेरी पहचान मेरी ईमानदारी, मेहनत और मुंबई पुलिस के यूनिफॉर्म से थी। सॉरी सर, सॉरी। तुम लोग यहाँ भीड़ बनाकर क्यों खड़े हो? फैल जाओ। पिड़ू, तू और अब्दुल जाओ गार्डन में, मैं नींबू का ध्यान रखता हूँ। नहीं सोड़ी, तो वो गुड्डू खटीला कैसा आदमी है पता नहीं है भाई। इसलिए तुम मेरे साथ चलो और अब्दुल तुम नींबू पे नजर रखना। हाँ, ठीक है। गोकुल धाम वाले जहाँ बैठेंगे वहाँ पक चलता ही रहेगा, काम की बात ही नहीं करेंगे। अभी इन नींबू का मालिक नहीं हूँ, तो ये नींबू बेच के मुझे पैसे मिलने वाले हैं। जरा ध्यान रखना अच्छे से नींबू पे। क्या है ना, ये नींबू नहीं, मेरे पैसे है। हाँ, अब चिंता मत करो, मैं हूं ना, नींबू को कुछ नहीं होने दूंगा। ओ मास्टर। ओ भिड़े मास्टर। हाँ, बोलिए पांडे जी। ये तुम्हारा ध्यान किधर है यार? अरे मुझे लगा आप फोन पे बात कर रहे हैं। फोन पे बात? ये पुलिस का इंटेलिजेंस है ऐसा नाटक करने का।
अच्छा अच्छा अच्छा, बोलिए बोलिए, क्या बात है? क्या बात है, निकलो यहाँ से। हाँ 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 हाँ, ले जाते जाते जाते। हाँ? सर एंट्री आगे से सर। Don't call me sir। एंट्री आगे से पांडे। अरे रिस्पेक्ट तो रख यार। फिर क्या बोलूं? पांडे जी। ओ, एंट्री आगे से पांडे जी। यस। भाई चलो निकलते। तो जरा हाथ में वो दो नींबू देना, उसने बोला था ना कि हाथ में नींबू होने चाहिए। हाँ हाँ, एक मिनट। सर एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या? हम ये गुड्डू खटीला को पहचानेंगे कैसे? पाटिल, तुम ड्यूटी पर सोते रहते हो क्या? तुम्हें याद नहीं भिड़े मास्टर ने क्या कहा था? गुड्डू खटीला यहाँ पर पीला शर्ट पहनकर आएगा और भिड़े मास्टर ने 2 बार नींबू उछला, मतलब समझ जाओ कि वही गुड्डू खटीला है एंड वी शुड कैच हिम। यस सर। ओके, अलर्ट रहना। जी सर। हाँ। थोड़ी ये पांडे जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मैं यहाँ हूँ। ओए पिड़ू, वो कितने तेरा गुड्डू रंगीला? अरे रंगीला नहीं रे, गुड्डू खटीला। ओ यार, खटीला हो, पतीला हो या रंगीला हो, है कितने हो? हाँ हाँ, आ जाएगा सोड़ी, आ जाएगा। अभी नींबू हाथ में पकड़ के खड़े हैं ना हम लोग, तो सोड़ी नींबू दिखने चाहिए, तुम मुट्ठी बंद करके क्या खड़े हो? सॉरी सॉरी। हाँ दिखाओ ऐसे। ऐसे? हाँ बस आता ही होगा वो। ओए पिड़ू, हाँ? वो देख, पीली साड़ी में औरत। गुड्डू खटीला आदमी है सोड़ी, तुम मुझे औरत क्यों दिखा रहे हो? ओए पिड़ू, ये भी तो हो सकता है ना कि उसने अपने वाइफ को भेजा हो डील करने के लिए। अच्छा, क्या कुछ भी बोल रहे हो सोड़ी? सॉरी सॉरी पिड़ू। सोड़ी सोड़ी सोड़ी, वो देख सामने से पीला शर्ट पहना हुआ आदमी आ रहा है। एक बार उस गुड्डू खटीला को हमसे आके बात करने दे, फिर देख मैं क्या करता हूँ। सोड़ी कंट्रोल। पांडे जी यहाँ पे आए हुए हैं ना, उनको उनका काम करने दो, वरना फिर से बोलेंगे कि ये केस भी तुम लोगों ने सॉल्व कर दिया। ये भी करेक्ट है। हाँ, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। आप लोग ही गोनी भर के नींबू लेके आए के बेचने के लिए? हाँ हाँ, गुड्डू खटीला। हाँ। मित्रों, कोई अति आवश्यक कार्य हो आपका जो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो आपके लिए, उस कार्य को करने के पहले एक अलग किस्म की बेचैनी महसूस होती है, एक घबराहट सी होती है और पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़ होने लगता है। ठीक ऐसी हालत इस वक्त गोकुलधाम निवासियों की है। अब क्या होगा आगे? अब देखना ये होगा कि ये जो प्लान बनाया है, ये जो पूरी भूमिका बनाई गई है, इस प्लान में ये गोकुलधाम निवासी कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये जानने के लिए देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। यहाँ है नींबू, यहाँ है नींबू। अरे ये नींबू नहीं, जो गोनी में लाए थे वो कहाँ है? हाँ वो है रखे है, लेकिन तुम पैसे लाए हो? पाटिल, वी शुड मूव नाउ। यहीं पे रुको, लेके आता हूँ। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? कौन हो आप? पाटिल, अरेस्ट हिम। अरे लेकिन मैंने किया क्या है? पुलिस स्टेशन चलो, सब पता चल जाएगा। पुलिस स्टेशन? हाँ, पुलिस स्टेशन। कौन हो आप?
हम कौन हैं? हम कौन हैं पूछ रहे हैं। हम हैं इंस्पेक्टर चालू पांडे। थैंक यू बड़े, अरे थैंक यू सोडी। आप लोग रिलैक्स, मुंबई पुलिस इज हियर, रिलैक्स, एंजॉय द पार्क, एंजॉय। हो गया रिलैक्स। वाह 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 चालू पंडित जी, आखिरकार आपने गुड्डू खटीला को पकड़ ही लिया। यस, भले भिड़े नाम तुम्हारा है, लेकिन मुजरिमों से भिड़ने के लिए इंस्पेक्टर चालू पांडे हमेशा तैयार रहता है। बरोबर है। बड़े मास्टर, गोकुल धाम वालों से जाकर कह देना कि ये केस गोकुल धाम वालों ने नहीं, इंस्पेक्टर चालू पांडे ने सॉल्व किया है। हाँ, पक्का बोल दूंगा। हाँ, तुम वो सवेरे सवेरे अपने सोसाइटी में सुविचार लिखते हो ना, वहां पर लिख देना कि दिस केस इज बीन सॉल्व बाय इंस्पेक्टर चालू पांडे। हाँ, एकदम ठड़क अक्षरात लिखो। फड़क क्या? हाँ, मतलब बोल्ड लेटर में लिखूंगा। गुड, कम ऑन, मूव। मैंने कुछ नहीं। अरे जाओ जमाखोर कहीं है। हमने जमाखोर गुड्डू खटीला को पकड़वा दिया। मेरे बिड़ूदी हो गई, वाह भाई वाह। मास्टर बिड़ूदी हो गई, वाह भाई वाह। मेरे बिड़ूदी हो गई, वाह भाई वाह। बिड़ू मास्टर दी हो गई, वाह भाई वाह। मुबारक हो आपको भी, मुबारक हो। गुड्डू खटीला पकड़ा गया। मुसीबत तो टली, लेकिन ये मुसीबत अभी भी सर पे बाकी है। इतने सारे नींबू कहाँ और कैसे बेचूं? पिड़ू, तू ठंड रख यार। वो घर चलते, वो लस्सी वस्सी पीते और ठंडे दिमाग से सोचते हैं कि इतने सारे नींबू किसको और कैसे बेचने। तू ऐ फड़ ते चल। क्या कर रहा है तू? देख सॉरी। अरे मुझे क्या सॉरी बोलो, उनको सॉरी बोलो। सॉरी बहन जी, सॉरी। लगी तो नहीं? अरे देवा। बहन जी आप एक काम कीजिए, हमारे साथ ना हमारे सोसाइटी चलिए, वहाँ पे डॉक्टर आती है, वो आपका इलाज कर देंगे। हाँ, वैसे बहन जी कितने लगी है? दिल पे लगी। जो धोखेबाजी तुम लोगों ने की है ना, वो सीधी दिल पे लगी है। ये तो आदमी की आवाज है ना? हाँ। ओ एक सेकेंड, और तुसी हो कौन? और हमने क्या धोखेबाजी की आपसे? मेरा नाम है गुड्डू खटीला। गुड्डू खटीला, 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 खटीला। गुड्डू खटीला, तो फिर वो कौन सी? अच्छा हुआ चेक करने के लिए पहले मैंने अपने बंदे को भेज दिया, वरना उसकी जगह पे मुझे पुलिस लेके चली जाती। यानी तुम आप साड़ी पहन के बेवकूफ बना रहे थे सबको? अरे क्या करे सेठ, अपना धंधा ही ऐसा है, सब करना पड़ता है। मतलब खुद को बचाने के लिए अपने ही आदमी की कुर्बानी दे दी? अभी जिंदगी के बिसात में बादशाह को बचाने के लिए कैदों को कुर्बानी देनी पड़ती है। हाँ? और वैसे भी जब पुलिस चौकी में इंस्पेक्टर को पता चल जाएगा कि ये गुड्डू खटीला नहीं है, तो वो खुद ब खुद छूट जाएगा से। ओए लेकिन आज ये तेरे गाल में सोडी का हाथ पड़ेगा ना, तो खुद कुर्बान हो जाएगा। अच्छा, तू खुद को बहुत बड़ा 30 मार का समझता है? रुक तेरे को दिखाता हूँ। दिखा। अब बता, मारेगा मेरे को? ये मारना मार। नहीं छोड़ी, नहीं भैया।
ए, डर गया क्या? सोडी नहीं मारना। ये मारना। डर रहा है? मार 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 मार। डर रहा है? मारना मारना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मार। ये देख क्या रहे हो? मारो इन लोग को। अरे मेरी बात तो सुनिए आप। ये तेरी को। ओ खबरदार, ओ खबरदार भिड़े अब्दुल, हाथ लगाया तो तेलू छटागा नहीं। ओ छोड़ लू। ओ भिड़े अब्दुल, मैं तुम्हारी फटाफट इंस्पेक्टर चालू पांडे जी को फोन करके बुलाना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ? अरे मी काय केलं? हेलो। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो भिड़े मास्टर। आपने गलत आदमी को पकड़ा है पांडे जी। असली गुड्डू खटीला तो यहाँ पे है। आजा। वो देख, अरे बात सुनो भाई, अरे बात सुनो। ए रोक, ए रोक, ए रोक। कोई हिलेगा नहीं। सबको इधर लेके आओ। इधर आओ। कोई छूटा नहीं करेगा। सीधा। हाँ, अरे हाँ बाबा। क्यों? बंदूक देख के खेकड़ी हिल गई। मारने वाला था ना? ले मार। हैं? मारेगा मेरे को? पब्लिक को मारेगा? इज्जत से धंधा करते तो नींबू के बदले मिलते पैसा। लेकिन अब मिलेगा ठेंगा। देखो ये गलत करे हो गुड्डू खटीला जी। अरे गलत तो तुम लोगों ने किया है, पुलिस को बुलाकर। सॉरी सॉरी। हाँ, नींबू की गोनियां किधर है? वो गाड़ी में रखे। अरे गाड़ी किधर है? वही जहाँ आपको थप्पड़ पड़ा था। ये होशियारी मत कर। और जब तक मैं सारे नींबू लेके नहीं जाता ना, कोई लेगा नहीं इधर से। ओए, हम शांत बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम डर गए। ओए खटीले, अब तेरी खैर नहीं। और तेलू छटागा नहीं। सॉरी सॉरी भाई, कंट्रोल। गलती से ट्रिगर दब गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे भाई। इसके हाथ में गन है भाई, देखना। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, आप लोग सुनिए। ये आजकल जो नींबू के भाव आसमान छू रहे हैं ना, ये ऐसे आदमियों की वजह से। ये गुड्डू खटीला है, ये नींबू की जमाखोरी करता है। ये नींबू हमसे छीन कर लेकर जाने वाला है और फिर उसी कालाबाजारी करेगा। इन्हें छटना नहीं। ओ चना जोरगन वाले भाई साहब,
आपके ठेले पे एक भी नींबू नहीं है, और बिना नींबू के कोई खरीदता नहीं होगा ना? हाँ, ये ऐसे आदमी की वजह से, इन जैसे लोगों की वजह से मार्केट में नींबू नहीं मिल रहे। हाँ। बंदूक मेरे पास है और ये लोग तुम्हारी मदद करेंगे। हैं? कौन करेगा? ए, तू करेगा? तू करेगा? तू करेगा? क्या? कौन करेगा? ये नकली बंदूक है क्या? अरे ये नकली का पकड़ो 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 जमाखोरी करते हैं। पकड़ो पकड़ो कोई नहीं हिलेगा, कोई नहीं हिलेगा। मैं नहीं चाहता कि सरकार की एक भी गोली वेस्ट हो किसी नींबू के जमाखोर पर। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मास्टर जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आप किसी महिला के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? हाँ, देखिए ना, कैसे जबरदस्ती कर रहे हैं। ये गप्पे। अरे पांडे जी, ये कोई महिला नहीं है, ये है गुड्डू खटीला, महिला की बेस पे। ये देखो। हमें पता नहीं था कि तुम महिला ड्रेस में आ रहे हो, वरना हम किसी महिला कांस्टेबल को लेकर आते। पाटिल, अरेस्ट हिम। रिलैक्स एवरीवन, रिलैक्स रिलैक्स। अरे आप क्यों पकड़ो इसको? अच्छा, ये लोग तीन हैं। इनको मत रिलैक्स करने दो। ये गुंडे। ओहो, पता ही नहीं चलता आजकल गुंडे कौन है और शरीफ कौन है। सर, मतलब इस बार भी गोकुलधाम वालों ने केस सॉल्व कर दिया? हाँ जी, वो तो है। पाटिल, डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दो कि इस महीने की सैलरी गोकुलधाम वासियों में बांट दे। क्यों पांडे जी? जब आप लोगों ने केस सॉल्व कर ही लिया है तो सैलरी लेकर मैं क्या करूंगा? अरे रे पांडे जी, इस बार केस हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया है, पब्लिक के साथ मिलकर किया है। हाँ। और पांडे जी, केस किसने सॉल्व किया ये इम्पोर्टेंट नहीं है ना, केस सॉल्व हुआ ये इम्पोर्टेंट है। जब पुलिस और जनता मिलके काम करती है ना, तो बड़े से बड़ा मुजरिम पकड़ा जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट इज थैंकफुल टू यू ऑल, बट आई एम नॉट। पांडे जी, आप तो पर्सनल हो रहे हैं अभी। हाँ, मैं होऊंगा ही ना पर्सनल। प्रोफेशनली तो मुझे कुछ करने देते नहीं तुम लोग। तुम लोगों को पता है आज मैं कितना खुश था? आज मैं बासुंदी को जाकर कहने वाला था कि फाइनली मैंने गोकुलधाम वासियों का केस सॉल्व कर लिया है। आज भी वो मुझ पर हंसेगी। वो क्यों हंसेगी? हंसेगी क्यों? जब भी बासुंदी को पता चलता है कि मैं गोकुलधाम वासियों का केस सॉल्व करने जा रहा हूं, तो हंसती है और कहती है, जाओ जी पांडे जी, आपसे ना हो पाएगा। आज वो सच हो गया। पांडे जी, अभी जाने दो ना, जो हुआ सो हुआ। लेकिन एक प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर सकते हो। क्या प्रॉब्लम है? मेरे पास ये 350 किलो नींबू पड़े हैं गाड़ी में। हाँ। वो आप बिकवाने में मेरी मदद कर सकते हो? पाटिल। हाँ, मैं बिकवा दूंगा ना सर। कैसे कैसे? वाशी की सब्जी मंडी में मेरे मामा होलसेलर हैं, वो आपके नींबू बिकवा देंगे। थैंक यू पाटिल सर। वाह,
गोकुल धाम वालों का केस खुद गोकुल धाम वालों ने सॉल्व कर लिया और भिड़े का पर्सनल प्रॉब्लम हमारे पाटिल साहब ने सॉल्व कर लिया। और मैंने क्या किया? कुछ नहीं। अरे पांडे जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? आप तो मुंबई पुलिस हो और आज मुंबई पुलिस की वजह से ही हम आम जनता शांति और चैन की जिंदगी जी रहे हो कि नहीं? थैंक यू। भिड़े मास्टर, तुम्हारे सोसाइटी में जो बोर्ड है ना, उस पर हाँ, लिख दूंगा। केस आपने सॉल्व किया। नहीं! तुम नोटिस बोर्ड पर कुछ नहीं लिखोगे क्योंकि मुझे झूठी तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, नहीं लिखूंगा। अच्छा पाटिल जी, वो हाँ, मैं आपको मेरे मामा का नंबर भेज देता हूँ, आप उनसे डायरेक्ट बात कर लेना, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू। पाटिल, अगर तुम्हारा नींबू का व्यापार खत्म हो गया हो तो अरेस्ट देम। और उसके साथ कौन कौन था? आइए प्यार से, चलो कमान, क्विक, डोंट वेस्ट टाइम हियर, कम ऑन मूव। ए, क्या आराम से चलता है तुम? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। माधवी, सोनू, पैसे आ गए, मतलब नींबू बिक गए। यस। अरे गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा, थँक यू व्हेरी मच. देवा, टेन्शन गेलं रे गेलं. आपकी कृपा से सब संकट दूर हो गया. पापा, मैं आपको नींबू शरबत पिलाऊंगी. हाँ, अरे नींबू शरबत देवाला ऐसा नको का? उनकी कृपा से सब अच्छा हुआ है. वैसे माधवी, सोनू, मैं तुम दोनों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ. हमारा का? एक्चुअली हम तीनों टेंशन में थे. मैं कुछ ज्यादा ही टेंशन में था, लेकिन तुम दोनों ने अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्कुल नहीं छोड़ा, इसलिए थैंक यू. बाबा, मैंने कहा था ना सब अच्छा होगा. हो. अच्छा, हमें बताइए ना, वहाँ डील अच्छे से हुई ना? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे वो तो जबरदस्त किस्सा है. हाँ, आओ सुना तो आओ. ऐसा क्या हुआ है? अरे आओ, सुन के बहुत मजा आने वाला है तुम लोगों को. हाँ एकदम. बताइए. क्या हुआ, हम लोग यहाँ से निकले, तो क्या सोच रहे थे? किसने भेजे? शेट्टी अंडा ने भेजे थे. और जितने भी नींबू भेजे थे सारे हमारे हक के ही थे. शेट्टी अंकल पहले बता देते ना तो इतनी प्रॉब्लम ही नहीं होती. वही बातें सुनो बाड़ा, अंत भला तो सब भला. हाँ, खरे मानना पड़ेगा. हाँ, शेट्टी भाई को नींबू के जरिए सही, लेकिन उधारी पूरी चुका दी उन्होंने फाइनली. नहीं, अरे ज्यादा माधवी, शेट्टी अण्णा से जितने पैसे लेने थे ना, नींबू बेच के उससे 10,000 रुपए ज्यादा मिले. सगळी याची किमया रे. बाबा, आपको शेट्टी अंकल को कॉल करके थैंक यू बोलना चाहिए. हाँ बराबर है, अभी फोन करता हूँ. बोलिए बेटे अण्णा. हाँ, सारे नींबू बिक गए ना? हाँ, वही बताने के लिए और थैंक यू बोलने के लिए फोन किया. सारे नींबू बिक गए. थैंक यू वेरी मच. इसमें थैंक यू बोलने की क्या बात है? आपको उधारी बाकी था तो मेरे को चुकाना ही पड़ेगा ना. हाँ, देता रहा है बराबर. नंट्री, थैंक यू वेरी मच. ओके. मानना पड़ेगा, ये शेट्टी अण्णा है बड़े ईमानदार इंसान. आहो, ईमानदार इंसानों को ईमानदार इंसान ही मिलते हैं. हाँ, अगदी बरोबर आहे. मैंने तय कर लिया, इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग इस संडे होटल में खाना खाने जाएंगे. मेरे फेवरेट चाइनीज रेस्टोरेंट चले? हाँ, बिल्कुल. मित्रों, हमने क्या क्या नहीं सोच लिया था और क्या हुआ. ठीक वैसे ही जैसे चिलचिलाती गर्मी में अचानक बर्फबारी हो जाए. लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ. कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है. और जिंदगी का पल्ला इसी तरह से बस बराबरी पे रहता है. और यही गोकुल धाम है. अब गोकुल धाम के लोग किस तरह से, आप जानते हैं, मुसीबतों से जूझते हैं, किस तरह से समस्याओं का हल निकालते हैं. अब देखना है कि कल की सुबह यहाँ क्या हंगामे लेके आती है, किस तरह से गोकुल धाम निवासी नई मुसीबतों का सामना करते हैं, किस तरह से हंगामे करते हैं. लेकिन सोचिए मत, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा. देखते रहिए, हंसते रहिए. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.